नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सहारा निवेशकों का पैसा वापस होगा। रक्षाबंधन का तोहफा है और अब कोर्ट करेगी पैसा वापस। लोकसभा की एक खुशखबरी समझ लीजिए। देखिए, जो मैं आपको अपडेट बताने वाला हूं वो मैं कोर्ट से भी जुड़ा बताऊंगा और लोकसभा में आपको लेकर जो सवाल लगाया गया था उसको लेकर भी जोड़ जाड़ कर बताऊंगा। पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए ये जो महीना अगस्त का चल रहा है बहुत ही ज्यादा लाभदायक और बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके कोर्ट के जो फैसले चल रहे हैं 11 तारीख यानी कि 11/8/2025 को सुनवाई होगी आप लोग को लेकर। लेकिन उससे पहले लोकसभा में भी आपके आवाज को रख दिया गया है। किसके जरिए रखा गया है ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लोकसभा और ये मतलब मंगलवार को 29 जुलाई को रखा गया था, लेकिन इस जानकारी को मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सटीक तरीके से बताने वाला हूँ, जिसमें सहारा कंपनियों ने जमा धन की वापसी की स्थिति को लेकर सवाल रखा और श्री राजीव राय जी ने इसके बारे में अपने प्रश्न को पूछा। उसके बाद इसका उत्तर अमित शाह जी ने खुद दिया। भाई, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने इसका उत्तर दिया और इसके साथ साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी, उच्चतम न्यायालय के बारे में भी जिक्र किया गया। अब इन सभी चीजों को आराम से बताएंगे, लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए क्या आप अपने भुगतान राशि को पा चुके हैं या फिर नहीं पा चुके हैं। अपनी राय सहारा कंपनी को लेकर, भारत सरकार को लेकर राय लेकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इस खबर को आराम से समझते हैं। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा लोकसभा अध्यक्ष संख्या 1446। अब यहाँ पर देखिए विषय डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहारा सहकारी कंपनी में जमा धन की वापसी की स्थिति। अब यहाँ पर क्या सहकारिता मंत्री या बताने की कृपा करेंगे। प्रश्न को पूछा गया का खा गा घा अंगा चाखर कर, जिनका उत्तर भी दिया गया। उत्तर में क्या दिया गया ये भी बताऊंगा। इसमें पूछा गया क्या सरकार सहारा सहकारी कंपनी में निवेशकों द्वारा लगभग 1 दशक पहले जमा की गई परिपक्व राशि वापस कर रही है। अगर हाँ तो इसका पूरा बताइएगा। मतलब जो 1 दशक पहले परिपक्व राशि थी क्या वो सरकार वापस करेगी या फिर सरकार भी किसी आदेश को लेकर रुकी हुई है, ये बताइए। और उसके बाद यदि हाँ तो योजना की शुरुआत से अब तक की गई ऐसी वापसी का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक निवेशक को कितनी अधिकतम राशि की वापसी की गई है, इसके बारे में भी सवाल रखा गया। इसके बाद पूछा गया कि कितने निवेशकों की उनकी जमा राशि ब्याज सहित वापस की गई है और कितने निवेशकों की उनकी परिपक्व राशि अभी तक वापस ही नहीं की गई है, इसके बारे में सवाल रखा गया। अब इसके बाद पूछा गया कि सरकार उन निवेशकों हेतु वापसी की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है जिन्होंने वर्तमान सीमा से अधिक धन निवेश किया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अब इसका पूरा ब्यौरा पूछा गया और इसके साथ साथ इसमें बताया गया कि सरकार के पास वापसी के लिए कितनी राशि शेष है, यानी कि इतनी जो राशि है उसमें कितनी राशि बची हुई है जो सरकार अभी निवेशकों को देने वाली है। और इसके बाद पूछा गया कि कितने निवेशकों की उनकी परिपक्व राशि वापस की जानी है और उसके बाद नहीं की जानी है, इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया। और चारों सहारा सहकारी कंपनी में से सभी निवेशकों के वापसी प्रक्रिया पूरे होने में कितना समय लगने की उम्मीद है, इसके बारे में भी बताया गया। यानी कि पूरी जानकारी का उत्तर दिया गया, जिसमें से का से लेकर चा तक का उत्तर दिया गया कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका संख्या यानी कि 191/2022 पिनाक पाणी मोहंती बनाम भारत संघ और अन्य में दायर अंतर्वर्ती आवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29/3/2023 को अन्य बातों के साथ साथ यह आदेश दिया था। 29/3 को जजमेंट लगाया गया था, जिन जजमेंट बताया गया कि आउट ऑफ द टोटल अमाउंट 24,979.67 करोड़, यानी कि सहारा सेबी रिफंड अकाउंट 5,000 करोड़ भी ट्रांसफर्ड to the central register of the cooperative societies who the turn shall disburse the same against the legitimate। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इसमें जो आपको पहले देखने क्या मिल रहा होगा, पिनाक पाणी मोहंती बनाम और भारत संघ के बीच में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, यानी कि प्रतिवादी हैं, याचिकाकर्ता ही हैं। अब इन दोनों में जो केसेस चल रहे हैं उसमें भाई मतलब सहारा को ये साबित करना पड़ेगा जो सहारा में निवेशकों का पैसा है, क्योंकि सहारा ने अपने पूरे पैसे को सेबी को वापस कर दिया था और सेबी ही सभी निवेशकों को पैसा वापस कर रही है। लेकिन सेबी और सहारा में ये प्रोपोगेंडा फैल रखा हुआ है, भाई सेबी कह रही है कि सहारा ने पूरा पैसा नहीं लौटाया और सहारा कह रहा है कि हमने पूरा पैसा लौटा लिया। और सेबी कुछ तो अब ये भी कह रही है कि अभी कुछ होल्डर्स की पूरी डिटेल हमें सहारा कंपनी ने नहीं दिया है। तो इसके बारे में तो बताया गया कि द टोटल अमाउंट ऑफ 24,779.5 करोड़ रुपए बाकी है जो कि अभी भुगतान राशि को दिया जाना है। एंड इसके साथ साथ इस आदेश के साथ साथ आपको बता दें कि जो यहाँ पर 191 कोर्ट नंबर है, रेट याचिका संख्या
उसमें से 11/8/2025 को सुनवाई होनी है, यानी कि आज तारीख है 8, कल है 9, 9, 10, 11, 3 दिन के बाद कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग के 6 पर सुनवाई होनी है। और ये सुनवाई करीब 6/5/2025 को हुई थी, उसके बाद अब ये होने वाली 6/5/2025 को सुनवाई हुई थी, लेकिन अब इसके बाद अब ये होने वाली है। अब देखिए मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कैसे कह रहा हूं, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देता हूं वो जानकारी मैं खुद लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं कि भैया मैं आपको फड़ मार कर दे रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। जानकारी मैं खुद लेता हूं, उसके बाद आपको जानकारी बताता हूं। इसलिए अगर आपसे बताना चाहते हैं कि अगर थोड़ी भी अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग लगे हमें बताने में, हमारे तरीके में, या थोड़ी बहुत गलतियां दिखे, तो आप अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर चलेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/3/2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह की 4 बहुराज्य सहकारी समितियां, यानी कि अर्थात सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ली लखनऊ और सहारनीय यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी भोपाल और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोलकाता और स्टर्स मल्टीपर्पज की कोऑपरेटिव सोसाइटीज और हैदराबाद की प्रमाणिक जमाकर्ताओं के उनके वैध धनराशि की डिफेंड दावों पर प्रस्तुत करने हेतु 18/7/2023 को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल, यानी कि सहारा रिफंड पोर्टल का इसमें ये आवेदन रखा गया था, जिसमें सहारा के जितने भी भुगतान राशि बाकी है वहां पे जाके अपने दस्तावेज को यहाँ पर प्रस्तुत करें। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी लोगों की मतलब राशि बाकी है उस पे जाइए और यहाँ पर अपनी बायोडाटा दीजिए, आधार कार्ड नंबर दीजिए, बैंक पासबुक नंबर दीजिए, अपनी पूरी डिटेल दीजिए। और अगर आपको ये डिटेल भरना नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, बताऊंगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को नहीं आता तो, और अगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता हो तो कमेंट कर दीजिए कि सौरभ भैया अपने अगले वीडियो में लाइव के माध्यम से कितने बजे बता दें। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं हर रात 8 से 9 बजे लाइव आता हूं इसी चैनल पर, तो आप मुझे लाइव के माध्यम से सुन सकते हैं, जान सकते हैं और अपना विचार रख सकते हैं। और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये खबर में क्या है या फिर ये खबर आपने सही नहीं बताया। आप जो भी आपको लगे, कमेंट खुला हुआ है, आपका पूरा अधिकार है हमारे चैनल के माध्यम तक अपने सवाल और अपने जवाब को रखने का। तो ये पहले मैं आपको बता दूं, इसका पोर्टल को रखा गया और इस पोर्टल पर आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इसका शुभारंभ किया गया था। और इसके साथ में बताया गया कि संवितरण की संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और कागज है, जिन्हें न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की परिवर्तन काम, आप कीजिएगा भाई, परिवेक्षण और निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल न्याय मित्र की सहायता से किया जा रहा है। अब इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की उचित पहचान पर और पहचान की जमा राशि की साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत पारदर्शी रीति से प्रोसेस किया जा रहा है और भुगतान की राशि को प्रमाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते से सीधे जमा किया जा रहा है। यानी कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार ऐसे जमाकर्ता जिनकी जमा राशि परिपक्व हो गई है और जिनका 31/3/2023 तक जिनका भुगतान बकाया रह गया, वो इस पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। जिनका भुगतान बकाया रह गया 31/3/2023 तक, वो सभी व्यक्ति अपना इस पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। और वर्तमान में सहारा समूह के प्रत्येक प्रमाणिक जमाकर्ताओं को उनके सत्यापित दावों के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से 50,000 रुपए तक की मूल धनराशि के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है। 50,000 रुपए तक की मूल धनराशि का भुगतान का संवितरण किया जा रहा है। इसके अलावा छोटे जमाकर्ताओं की प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रति जमाकर्ता संवितरण की सीमा को समय सीमा पर बढ़ाया जाता है। अब इसके अलावा पोर्टल पर किसी जमाकर्ता को प्राप्त आवेदन से किसी कमी में दशा उन कंपनियों को अवगत कराया जा रहा है कि उन्हें 15/11/2023 तक लॉन्च कर चुकी है और सबमिशन के माध्यम से और अपना आवेदन पुनः प्रस्तुत करने की सूचना दी जा रही है। और इसके साथ इसकी तारीख भी बढ़ा दी गई है, 31/12/2025 तक कर दी गई है, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक कर दी गई है। अगर आप इतने दिनों में अपना पैसा वापस कर पाएंगे तो ठीक, वरना कोर्ट के आदेश अनुसार जो भी होगा वो आपको पालन करना पड़ेगा। इसके बाद बताया गया कि दिनांक 23/7/2025 की स्थिति के अनुसार सहारा समूह की सहकारी समिति और 1,35,34,410 जमाकर्ताओं में से 27,33,520 जमाकर्ताओं को और 5,139.23 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जा चुकी है और संवितरण के लिए 523.72 करोड़ रुपए उपलब्ध है। और सहारा जमाकर्ताओं का रिफंड संवितरण करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय सीमा को दिनांक 31/12/2025 तक बढ़ाया है। यानी कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस समय सीमा को बढ़ाया है और अब 11 तारीख को सुनवाई होनी है। अब आपको क्या लगता है कि 11 तारीख को क्या होने वाला है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आपके पक्ष में रखने वाली है या फिर अगली तारीख का
आदेश किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा जानना है कि जिस तरह से इस लोकसभा में इस प्रश्न को रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला 11 तारीख को होने वाला है। और एक बार कमेंट बॉक्स में बताकर जाइए कि 11 तारीख को मैं आप लोग के बीच लाइव रहूं, लाइव के माध्यम से सारी जानकारियां आप तक पहुंचाऊं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बता के जाइए। बाकी जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।